दोस्तों नमस्कार, मैं नारायण अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हम लाइब्रेरी साइज संबंधी नियमित रूप से आपको प्रैक्टिस सेट हो या फिर मॉडल पेपर हो, आज हम संभावित प्रश्न पत्र की सीरीज लेकर चलेंगे। जो हमारा कोर्स चल रहा था वो तो कंटिन्यू चलेगा ही, इसके बीच ही हम संभावित प्रश्न पत्र जो मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपकी यूनिट्स को पढ़ा, नया सिलेबस को पढ़ा, तो मुझे लगता है कि इन टॉपिक्स पे जैसे सीसी, डीडीसी और यूडीसी पे काफ़ी जोर दिया गया है और कैटालॉगिंग, क्लासिफिकेशन पर काफ़ी जोर दिया गया है। तो उन यूनिट्स के जो संभावित प्रश्न आ सकते हैं, जो मुझे लगता है, और मैं ये दावा करता हूँ कि इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। ये मेरा एक निजी अनुभव है, आप चाहे तो मान सकते हैं, इन वीडियोज़ को बार बार देख सकते हैं और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। इसी कड़ी में सीसी, डीडीसी और यूडीसी के जो संभावित प्रश्न हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे अधिक और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आने वाला है। आप तो इन क्वेश्चंस को रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा और जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे समझ लीजिएगा। तो संभावित प्रश्न पत्र की सीरीज कंटिन्यू चलेगी। जो हमारा साथ में ऑनलाइन कोर्स चल रहा था वो भी चलेगा। थोड़े समय से वीडियो नहीं ले पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चंस की, कि ज्ञान वर्गीकरण से तात्पर्य है। तो ज्ञान वर्गीकरण की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ज्ञान वर्गीकरण से तात्पर्य क्या है? तो ज्ञान वर्गीकरण से तात्पर्य विशिष्ट विषय प्लस वर्ग संख्या से है। जब ज्ञान का वर्गीकरण किया जाएगा तो एक इसका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस उसकी वर्ग संख्या, जो भी उसका वर्ग है वो दिया होगा, तभी आप ज्ञान का वर्गीकरण कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रंथ वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? ग्रंथ वर्गीकरण का पूछ लिया है। ग्रंथ यानी बुक क्लासिफिकेशन का पूछा है। तो आप सोचिएगा कि बुक क्लासिफिकेशन आप खुद कैसे करेंगे? यानी बुक का ग्रंथीकरण आप या तो उसकी आकृति से कर सकते हैं ग्रंथ की, क्योंकि बुक का क्लासिफिकेशन करना है तो विशिष्ट आकृति होगी, या फिर ग्रंथ संख्या, या बुक नंबर होगा, या उसकी स्पेसिफिक साइज होगा, उससे आप बुक के अनुसार लगा सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। आप देख लीजिएगा, आप खुद से सोचिएगा, इनके आंसर निकाल सकते हैं, आपको रटने की कहीं जरूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ग्रंथालय वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? ग्रंथालय वर्गीकरण की बात की जा रही है कि ग्रंथालय वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ज्ञान का वर्गीकरण प्लस ग्रंथ का वर्गीकरण। यानी जो ग्रंथालय है यानी पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, उसका वर्गीकरण किए तो या तो ज्ञान का वर्गीकरण भी करना पड़ेगा, और जो बुक्स हैं वहाँ पर ग्रंथ हैं उनका वर्गीकरण किया जाएगा, तभी वहाँ पूरी लाइब्रेरी का वर्गीकरण हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकन कितने प्रकार के होते हैं? आप सभी को पता है, ये कई बार पूछा जाता है और अंकन में से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। नोटेशन में से अंकन दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध अंकन और मिश्रित अंकन। शुद्ध अंकन वो अंकन कहलाते हैं जिसमें सिर्फ अल्फाबेट या फिर सिर्फ न्यूमेरिकल अंकन का प्रयोग किया जाता है। वहीं मिश्रित अंकन में न्यूमेरिकल प्लस अल्फाबेट दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर इनकी पद्धतियों की बात करें तो डीडीसी शुद्ध अंकन की पद्धति है, वहीं हमारे जो रंगनाथन महोदय ने सीसी दी थी कॉलम क्लासिफिकेशन, वो मिश्रित अंकन की पद्धति है। यूडीसी भी मिश्रित अंकन की पद्धति है। ये तीन पद्धतियां आप याद रखिएगा, ये ज़्यादा आपके पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट, क्रमांक संख्या यानी कॉल नंबर के तत्व होते हैं। तो कॉल नंबर के तीन तत्व होते हैं, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर, यानी सीबीसी। आप ये ट्रिक याद रखिएगा, कॉल नंबर के कितने तत्व होते हैं। किसी व्यक्ति को आपको बुलाना है यानी कॉल करना है तो उसकी क्लास देखेंगे, उसका बुक नंबर देखेंगे और उसका कलेक्शन नंबर देखेंगे। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर रहेगा। ये संभावित प्रश्न पत्र है, आप देख लीजिएगा, इनसे आगे कहीं नहीं जाने वाला है, ये मैं आपसे दावा करता हूँ। अगला है कि क्लास नंबर क्या है। क्लास नंबर के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो क्लास नंबर है पुस्तक के विशिष्ट विषय का नाम, कृत्रिम भाषा में अनुवाद है। यानी ये जो पंक्ति है पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम का कृत्रिम भाषा में अनुवाद, ये रंगनाथन महोदय की है और ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनाथन के पुस्तक संख्या के कितने तत्व होते हैं, यानी बुक नंबर के कितने तत्व होते हैं।
तो रंगनाथन के पुस्तक संख्या के 8 तत्व होते हैं, आप याद रखिएगा 8 एलिमेंट्स होते हैं। और कौन कौन से होते कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप हाथ से लिखिएगा कितने होते हैं, मैं आपको एक बार बोल के बता देता हूं। पहला होता है LFYAVSCCR यानी लैंग्वेज नंबर, F फॉर्म नंबर, ईयर, YA एक्सेसर नंबर और सप्लीमेंट्री नंबर, SC क्रिटिसिज्म नंबर और CR। तो ये 8 तत्व होते हैं। आप एक बार कमेंट बॉक्स में नंबर से इन्हें लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीसी में किस अंकन का प्रयोग किया गया है? तो मैं आपको बता चुका हूं कि डीडीसी में शुद्ध अंकन का, वहीं सीसी में मिश्रित अंकन का प्रयोग किया गया है। और यूडीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग, ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि शुद्ध और मिश्रित दोनों अंकन का प्रयोग यानी डीडीसी में किया जाता है। वैसे अगर सीधा प्रश्न पूछ ले कि यूडीसी में किस प्रकार का अंकन दोनों नहीं आए तो मिश्रित अंकन ही होगा, क्योंकि अगर शुद्ध और मिश्रित दोनों का प्रयोग किया जा रहा है तो मिश्रित प्रणाली ही कहलाएगी। डीडीसी में किस अंकन का प्रयोग किया गया है? 367 क्वेश्चन नंबर 0 से 9, ए से जेड स्मॉल लेटर में या ए से जेड कैपिटल लेटर में या इनमें से कोई नहीं। 367 इसका आंसर रहेगा 0 से 9 अंकन का डीडीसी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीसी का उद्भव किस वर्ष हुआ था? तो डीडीसी का उद्भव 1876 में हुआ था, मेलविल डेवी के महोदय में हुआ था। ये कुछ याद रखने वाले बिंदु में बता रहा हूं। मेलविल डेवी को आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, अमेरिकन पुस्तकालय वर्गीकरण का भी जनक कहा जाता है। और इन्होंने डीडीसी के 23 संस्करण इनके आए थे। 23वां संस्करण 2011 में आया था जो लेटेस्ट है। वर्तमान में इसकी देखभाल OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर की द्वारा की जा रही है। OCLC की स्थापना कब हुई, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये डीडीसी के बारे में कुछ फैक्ट्स थे। डीडीसी का प्रथम संस्करण, ये लाइब्रेरियन का जो 2016 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि प्रथम संस्करण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। तो हम सभी को पता है, अ क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पैम्पलेट्स ऑफ ए लाइब्रेरी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी का प्रथम संस्करण कितने पृष्ठों में प्रकाशित हुआ था? तो डीडीसी का प्रथम संस्करण 44 पृष्ठों में प्रकाशित हुआ था। ये भी कई बार पूछा जाता है। तो ये देख लीजिएगा कि डीडीसी, सीसी और यूडीसी में इससे अधिक प्रश्न नहीं बनने वाले हैं। मैं हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करूंगा। आप वीडियोस को लाइक, शेयर और साझा जरूर करिएगा दोस्तों के साथ, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और वीडियो लाऊं। नहीं तो अगर आप 200-300 लोग 8000 में से देखते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता वीडियो बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीसी कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? आपको सभी को पता है 23वां संस्करण हो चुके हैं। भारत में आप बताइएगा कि डीडीसी का कौन सा संस्करण काम लिया जाता है? भारत में बता रहा हूं, भारत के पुस्तकालयों में डीडीसी का संस्करण ही प्रयोग लिया जाता है। कौन सा संस्करण काम लिया जाता है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 372 कि डीडीसी का 23वां संस्करण कब प्रकाशित किया गया? तो डीडीसी का जो 23वां संस्करण है वो 2011 में प्रकाशित किया गया था OCLC के द्वारा, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटर टेबल के अनुसार ग्रंथाक यानी बुक नंबर का निर्माण किससे किया जाता है? कटर टेबल की बात की जा रही है तो लेखक के कुल नाम, सरनेम के प्रथम 3 अक्षर से की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटर टेबल के अनुसार SR रंगनाथन द्वारा रचित पुस्तक के ग्रंथाक बुक नंबर क्या होगा? तो आप सभी को पता है SR सियाली रामात्रम उनका नाम था, रंगनाथन उनका सरनेम था। तो सरनेम के प्रथम 3 अक्षर कौन से होंगे? तो रंगनाथन के प्रथम 3 अक्षर RAN यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा RAN, याद रखिएगा। SR रंगनाथन ने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रतिपादन कब किया, कहाँ किया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पुस्तकालय वर्गीकरण की प्रजातियों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो पुस्तकालय वर्गीकरण की प्रजातियों की बात की जाए तो 2 प्रकार की होती हैं, या तो वो परिगणात्मक होगी या वो पक्षात्मक होगी। वहीं डीडीसी की बात करें तो ये लगभग परिगणात्मक यानी ऑलमोस्ट एमिनेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम है। वहीं सीसी की बात करें ये तो लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है, और यूडीसी भी लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है। याद रखिएगा, सीसी के जो
कोलन क्लासिफिकेशन को जो स्पीसीज है, चाहे वो मिश्रित प्रणाली हो चाहे लगभग पक्षात्मक हो, वही यूडीसी की रहेगी। लेकिन यूडीसी पद्धति है वह डीडीसी के 5वें संस्करण पर आधारित है, न कि सीसी के। डीडीसी पर आधारित है पर उसके स्पेसिफिक जो उसके अंदर जो भी उसके नियमावली हैं, उसका जो भी प्रजाति हैं, वो सीसी पर के एक जैसी हैं। ये आपको मैं याद करने के लिए, याद रखने के लिए लंबे समय के लिए बता रहा हूँ। यूडीसी के अभी तक 7 संस्करण आए हैं। यूडीसी 1905 में हेनरी लो फाउंटेन और पॉल ओटलेट महोदय ने लाई थी, ये भी आप याद रखिएगा। ये आप मिला सकते हैं, ये मिलाने वाले क्वेश्चंस ये तो पूछा ही जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट लीजिएगा। डीडीसी 1876 में मेलविल डेवी के महोदय से द्वारा लाई गई। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन 1891 1891 में सी कटर महोदय के द्वारा। ऑप्शन सी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा 1904 में लाई गई। और यूडीसी में बता चुका हूँ, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यूडीसी 1905 में लाई गई थी। पॉल ओटलेट वो हेनरी लो फाउंटेन महोदय की मदद से। 1906 में सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन आया था, आप याद रखिएगा। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन कौन लाया था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद में 1933 में कोलन क्लासिफिकेशन आया था रंगनाथन महोदय द्वारा। उसके बाद में 1935 में बिबिलियोग्राफिक क्लासिफिकेशन आया था। 1961 में कौन सा क्लासिफिकेशन आया था और 1978 में कौन सा क्लासिफिकेशन आया था। मैंने सारे क्लासिफिकेशन स्कीम्स आपको बता दी हैं। जो मैं आपको पूछ रहा हूँ 1961 1978, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि आपने याद किया है या नहीं। और आप सीरीज वाइज लिखिएगा कि कौन व्यक्ति हैं, कौन से सन में और कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम को वो अस्तित्व में लाने का श्रेय उन्हें जाता है, क्योंकि इनसे एक प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। 7-8 सन हैं और 7-8 ही 10 क्लासिफिकेशन स्कीम है। जैसे मैंने याद कर रखा है वैसे ही आप एक बार रिवीजन करके रिपीट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीसी का 2 खंडों में प्रकाशन किस संस्करण से किया गया। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीडीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, कि डीडीसी का 2 खंडों में प्रकाशन किस संस्करण से शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा, डीडीसी का 15 तक 1 खंड आए थे, 16 व 17वां 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था। 18वां 19वां 3 संस्करण आए थे। 20, 21, 22 और 23 4 संस्करण में आया था। याद रखिएगा, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। 15 तक 1 संस्करण, 16, 17 2 पार्ट में आया था, 2 यानी वॉल्यूम्स में आया था। 17, 18 3 में आया था। 15 तक 1, 16 और 17 2, 18, 19 3, 20, 21, 22 और 23 ये 4 वॉल्यूम्स में आया था। तो ये आप याद रखिएगा, 1-2 बार लिखिएगा, आपको याद हो जाएगा। डीडीसी का 3 खंडों में प्रकाशन किस संस्करण से हुआ, तो मैं आपको बता चुका हूं 18वें संस्करण से शुरू हुआ था, यानी 18 और 19 2 ऐसे संस्करण थे जो 3 पार्ट्स में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीसी का 4 खंडों में प्रकाशन किस संस्करण से शुरू हुआ। तो 4 खंडों में प्रकाशित आपको पता है 20वें संस्करण से शुरू हुआ, याद रखिएगा। डीडीसी के किस संस्करण में, यानी 380 क्वेश्चन याद रखिएगा, डीडीसी के किस संस्करण में टेबल का प्रयोग किया गया। तो टेबल का प्रयोग 14वें संस्करण में किया गया था और उस समय टेबल की संख्या 4 थी। वर्तमान में डीडीसी में कितनी टेबल की संख्या है, कमेंट करिएगा। डीडीसी के 18वें संस्करण में टेबल की संख्या पूछी जा रही है। तो डीडीसी के 18वें संस्करण में टेबल की संख्या 7 थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीसी के 22वें संस्करण में टेबल की संख्या कितनी थी। तो डीडीसी के 22वें संस्करण में टेबल की संख्या कितनी थी, एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा, बताइएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। अगला क्वेश्चन, डीडीसी किस तरह की वर्गीकरण पद्धति है, यानी ये ऑलमोस्ट एमिनेटिव
क्लासिफिकेशन स्कीम है, यानी लगभग परिगणात्मक है। परिगणात्मक का मतलब होता है कि रेडीमेड शब्द इसमें दिए गए हैं कि 380 के लिए होगा, 390 के लिए होगा, क्योंकि 10-10 का अंतर है, क्योंकि जो 0 से 9 तक की पद्धति काम ली जाती है डीडीसी में। इस प्रकार से इसमें रेडीमेड नंबर दिए गए हैं और इसी रेडीमेड नंबर के आधार पर डीडीसी की रचना की गई है, आप याद रखिएगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप बस उन्हें बार बार पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। इससे ज़्यादा आसान और इससे ज़्यादा मैटर आपको शायद किसी चैनल पर न मिले। मैं आपको बोर्ड पे पेंसिल लेके या पेन लेके समझाऊं, इससे अच्छा है कि आप क्वेश्चंस देखिएगा। हमें एग्ज़ाम पास करना है, न कि हमें पीएचडी करनी है लाइब्रेरी साइंस में, क्योंकि ये जो पद्धतियां हैं अभी वर्तमान में मेरा अनुभव है कि कहीं भी किसी भी पुस्तकालय में काम नहीं आती हैं। ना आपको इसका प्रैक्टिकल नॉलेज हो या न हो, कोई संबंध नहीं रखता हूँ, सिर्फ एग्ज़ाम पास करने तक ही सीमित रहेगा। मैं आपको राजकीय कर्मचारी होने के नाते बता रहा हूँ। एलसीसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन किस वर्ष आया था? तो बता चुका हूँ, 1904 में आया था। और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सोशल आया था 1933 में। कॉलम क्लासिफिकेशन आया था ऑप्शन बी, सी ऑप्शन बी है कि 1905 में। तो 1905 में यूडीसी आया था, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलसीसी किस तरह की वर्गीकरण पद्धति है? तो एलसीसी है वो शुद्ध परिगणात्मक वर्गीकरण पद्धति है, यानी शुद्ध परिगणात्मक है, एकदम शुद्ध है। लगभग परिगणात्मक की बात की जाए तो ऑप्शन बी लगभग परिगणात्मक कौन सी रही? लगभग परिगणात्मक है अपने डीडीसी, और लगभग पक्षात्मक है यूडीसी और कॉलन क्लासिफिकेशन यानी रंगनाथन महोदय द्वारा सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीसी में ज्ञान जगत को 10 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। तो कौन से मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 000 से 999 यानी 000 से 999 में किया गया है। और यूडीसी की बात की गई है तो यूडीसी में 0 से 9 में बांटा गया है, आप याद रखिएगा, 0 से 9 में बांटा गया है यूडीसी को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। इसके ऑप्शन देख लीजिएगा आप, ए बी सी डी, ए के नीचे बी है, उसके बाद में दोनों इस तरफ सी और डी है। तो आप ऐसे मत रखिएगा ए लेफ्ट में राइट में बी, सी लेफ्ट में राइट में, इस प्रकार के ऑप्शन नहीं है इस टेस्ट सीरीज में, आप याद रखिएगा। एलसीसी में ज्ञान जगत को मुख्य वर्गों में बांटा गया है। तो एलसीसी की बात हो रही है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन की, तो इसमें ए टू जेड ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। ए टू जेड में बांटा गया है क्योंकि एलसीसी शुद्ध अंकन की पद्धति है। 10 विभाजन यानी डिकोटोमी वर्गीकरण पद्धति का उदाहरण कौन सा रहेगा? तो डिकोटोमी का उदाहरण डीडीसी और यूडीसी दोनों ही हैं। मैंने बताया था कि यूडीसी की जो स्पेसिफिक्स हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं, वो डीडीसी के समान ही रहेगी, पर ये लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है। और यूडीसी डीडीसी के 5वें संस्करण पर आधारित है, तो दोनों ही डिकोटोमी है। और सीसी की बात की तो पॉलीकोटोमी है, क्योंकि वो बहु विभाजन पर आधारित है। कॉलन क्लासिफिकेशन आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न भी आ गया कि बहु विभाजन वर्गीकरण पद्धति का उदाहरण है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सीसी कॉलन क्लासिफिकेशन और एलसीसी दोनों ही, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों ही पोलोकोटोमी वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है, याद रखिएगा। यूडीसी का विकास किस वर्ष हुआ था? मैं रटा चुका हूं 1905 में। यूडीसी किस तरह की पद्धति है ये भी आपने रट लिया है। जैसी डीडीसी होगी वैसी ही यूडीसी होगी। तो यूडीसी आपके लगभग यूडीसी है जो सीसी पर आधारित पद्धति है, लगभग पक्षात्मक है। सिर्फ एक ही विशेषता इसकी सीसी के समान है, लगभग पक्षात्मक वाली। बाकी सारी यूडीसी है वो डीडीसी पर आधारित है। यूडीसी का निर्माण हेनरी लो फाउंटेन और पॉल ओटलेट 1905। जितने भी क्वेश्चंस है बड़े इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। आप वीडियो को साझा कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो साझा करेंगे और ज़्यादा व्यूज आएंगे तो डेफिनेटली मैं हर रोज आपके लिए नियमित संभावित प्रैक्टिस सेट आपको मैं लगभग 20 से 25 करवा दूंगा एग्जाम तक, और उससे एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। 80 to 90 एज इट इज आएगा। 10 से 20% में लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चंस का कह नहीं सकता, बाकी एज इट इज D2 आएगा। आप तो बने रहिएगा और बस वीडियो को साझा और दोस्तों के साथ जहां भी आप चैनल में जुड़े हुए हैं वहां इसको शेयर कर दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यूडीसी का प्रथम संस्करण डीडीसी के किस संस्करण पर आधारित था? मैं कई बार आपको बता चुका हूं, 5वें संस्करण पर आधारित था। तो ये तो थी आज के हमारे पहली राजस्थान लाइब्रेरियन की संभावित पेपर की प्रैक्टिस सेट। हम इस प्रकार की 20 से 25 प्रैक्टिस सेट आपके बीच लाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियोस को देखते रहिएगा, शेयर करिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।